कोई सीधी बातचीत हो ही नहीं रही थी बीजेपी से। बीजेपी से जो भी बात कर रहे थे वो खुद कर रहे थे। उन्होंने ये बताया कि उनको ऑफर बीजेपी दे रही और उनकी बातचीत सकारात्मक हुई। तो उस सकारात्मक बातचीत को आधार मान के हम लोग इंतजार। हम कई राज्यों में चुनाव लड़ चुके हैं, तो भाव उनका देना, किसी भी पार्टी को भाव देने से क्या होता है? भाव दीजिए मत दीजिए, उनको अगर बीजेपी ने भरोसा दिया, अब बीजेपी ने कितनी ईमानदारी से उनको भरोसा दिया, ये तो वो कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और अब ये साफ हो चुका है कि वहां बीजेपी और जेडीयू में अब कोई गठबंधन नहीं है। यही वजह है कि अब लंबे इंतजार के बाद ललन सिंह ने सब कुछ साफ कर दिया है। ललन सिंह ने कहा कि आरसीपी सिंह ने 4 महीने पहले हम लोगों से कहा था कि यूपी चुनाव को लेकर उनके गृह मंत्री और बीजेपी के दूसरे नेताओं से बात हुई थी, जिसके बाद हमने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी। ललन सिंह ने बताया कि आरसीपी सिंह ने कहा था कि भाजपा की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट मांगी गई थी, जिसके बाद 30 उम्मीदवारों की सूची हमने दे दी थी, लेकिन इसके बाद कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला। बीच में कई दौर की बातचीत हुई। आरसीपी सिंह ने भी भरोसा दिया था कि बात हो रही है, लेकिन इधर समय निकलता चला गया। एक तरफ आरसीपी साहब समझौते की बात करते थे, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में प्रेस वार्ता करके ये कह रहे थे कि यूपी में उनका गठबंधन सिर्फ अपना दल और संजय सहनी जी की पार्टी से ही है। यह हमारे लिए चौंकाने वाली बात थी। यूपी चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन की उम्मीद लगाए बैठे जदयू को मिली निराशा के बाद पार्टी के 2 बड़े नेता खुलकर सामने आ गए हैं। समझौता नहीं होने के लिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सीधे केंद्रीय इस्पात मंत्री को जिम्मेदार ठहरा दिया है। ललन सिंह ने कहा कि हमने आरसीपी की बातों का भरोसा किया। आप ललन सिंह की पूरी बात को सुनिए। तो जो उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको हम लोगों ने अधिकृत कर दिया कि उसमें जो सशक्त उम्मीदवार उनको चुनाव होता है। इसके अलावा भी कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां हमको चुनाव लड़ना है। इसको शॉर्टलिस्ट किया है यूपी के अध्यक्ष ने, और उस विधानसभा क्षेत्रों की भी घोषणा करने के लिए हम लोगों ने यूपी पार्टी के अध्यक्ष को अधिकृत। तो उम्मीदवारों के नाम की सूची आपने जारी नहीं की है, तो क्या ये आज भी उम्मीद है कि बीजेपी की तरफ से कोई बात हो सकती है या कोई गठबंधन की कोई संभावना? देखिए, उम्मीद तो अभी तक तो कोई बीजेपी की तरफ से सकारात्मक अभी तक भी नहीं आया है, तो इसलिए अब उसकी उम्मीद करना बेकार है। अब तो चुनाव मैदान में हमने घोषित कर दिया है, और जो हमारे सशक्त उम्मीदवार जो आवेदक हैं और जो चाहते हैं, उनमें जो सशक्त उम्मीदवार हैं उनका चयन करके हम लोग उम्मीदवारों की सूची भी जारी करें। पर ललन जी, मेरा सीधा सवाल पहले यही था कि क्या आरसीपी सिंह की वजह से जेडीयू को इतना नुकसान हो रहा है यूपी में चुनाव नहीं लड़ने की वजह से, या बीजेपी में आपको भाव नहीं दिया? हमको भाव कोई देने का नहीं देने का कहाँ सवाल है, इसलिए कि हम बीजेपी से अलग हटके कई राज्यों में चुनाव लड़ नहीं, यहाँ यूपी के चुनाव की बात कर रहे हैं। हम कई राज्यों में चुनाव लड़ चुके हैं, तो भाव उनका देना, किसी भी पार्टी को भाव देने से क्या होता है? भाव दीजिए मत दीजिए, हम भी एक राजनीतिक दल है, हम अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे और हम यूपी में चुनाव लड़ना चाहते थे। रामचंद्र बाबू ने कहा कि उनको बातचीत हुई है और वो चाहते हैं लड़ना, तो विस्तार के लिए अगर वहां गठबंधन होकर चुनाव लड़ता तो ठीक था। हम तो अरुणाचल प्रदेश में भी चुनाव लड़े, 15 चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़े, 7 में जीते। हालांकि बाद में उस 7 में से 6 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने में मिला लिया। हालांकि अब मिला लिया उन्होंने, लेकिन ये गठबंधन धर्म के अनुरूप नहीं था, इसलिए कि हम जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में थे और हमारी पार्टी वहाँ थी, तो गठबंधन के एक दूसरे दल से डिफेक्शन नहीं कराना चाहिए, लेकिन उन्होंने कराया। पर सवाल ये उठता है कि क्या आरसीपी सिंह की वजह से नुकसान हुआ है, धक्का लगा है जेडीयू के एक इमेज को भी, और आप जितना सीट पर लड़ना चाहते थे वो लड़ नहीं पा रहे? हम किसी व्यक्ति को दोष क्यों दें? उनको अगर बीजेपी ने भरोसा दिया, अब बीजेपी ने कितनी ईमानदारी से उनको भरोसा दिया, ये तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो बीजेपी का अभी तक का जो रवैया था अंतिम दिन तक, जब जिस दिन उनकी कहीं बात हो रही है, वो तो कह रहे हैं कि हमारी बात हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहली दफा नहीं है। इसके पहले भी वो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो वो खुद मंत्री बन गए केंद्र में। इसके अलावा विशेष राज्य के दर्जा की बात होती है तो उनका जो सुर होता है वो केंद्र सरकार की तरफ से होता है।
तो तमाम चीजें ऐसी दिख रही हैं जिससे ये लग रहा है कि पार्टी वो जो चाहती है या पार्टी का जो लाइन है उसके साथ वो दिख रही है। इसका बेहतर उत्तर वो खुद दे सकते हैं, क्योंकि वो बातचीत कर रहे थे। हम तो ये मानते हैं कि उनको जो ऑफर मिल रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो कितना ईमानदारी से वो ऑफर कर रहे थे, ये आकलन रामचंद्र बाबू को करना चाहिए। और हम समझते हैं कि सबसे उपयुक्त व्यक्ति वही है जो इसका उत्तर दे सकते। लेकिन वो चुप्पी साधे तो कुछ स्टेटमेंट दे नहीं रहे, आपको लगता है कि उनको बोलना चाहिए? हम आपको कह रहे हैं कि अगर ये सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम तो उसमें कहीं थे नहीं, तो इसका बेहतर उत्तर तो वो दे सकते हैं, हम तो उसके लिए सक्षम व्यक्ति नहीं। हाँ, हम लोगों को जो उन्होंने कहा उस पर हम लोगों ने भरोसा किया और उस पर भरोसा करके हम लोगों ने इंतजार किया। लेकिन भरोसा आप सिर्फ बीजेपी की बात से क्यों कर रहे हैं? आप आरसीपी सिंह पर क्या भरोसा कर रहे हैं? नहीं, हम लोगों को कोई सीधी बातचीत हो ही नहीं रही थी बीजेपी से। बीजेपी से जो भी बात कर रहे थे वो खुद कर रहे थे, और इसलिए बार बार इसके पहले भी हमने कहा कि श्री आरसीपी सिंह साहब अधिकृत है उत्तर प्रदेश के लिए। उसका कारण यही था कि उन्होंने ये बताया कि उनको ऑफर बीजेपी दे रही है और उनकी बातचीत सकारात्मक हुई है, तो उस सकारात्मक बातचीत को आधार मान के हम लोग इंतजार करते रहे। अब और तो इंतजार आप नहीं करेंगे, हालांकि उम्मीदवारों की सूची अभी भी आप जारी नहीं कर रहे हैं, पर एक मसला आ गया है बिहार के विशेष राज्य को दर्जा देने को लेकर के। आपका ट्वीट बार बार आ रहा है कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हक मांग रहे हैं, लेकिन आपके जो सहयोगी दल है बीजेपी, उनके जो नेता हैं यहाँ के, वो बार बार कह रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको सलाह दे रहे हैं कि आप तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कीजिए, सबकी सलाह लीजिए, सबको एकजुट बताइए। देखिए, विशेष राज्य के दर्जा की मांग का बिहार विधानमंडल में जब सर्वसम्मत प्रस्ताव हुआ था, उस समय बिहार के सभी दल ने उसका समर्थन किया था और भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शामिल थी। आज जो हम मांग कर रहे हैं वो हम देश के प्रधान से कर रहे हैं, और देश का प्रधान आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसी भी दल को और राज्य के देश के किसी भी नागरिक को प्रधानमंत्री से मांग करने का हक है, और उसके तहत हम मांग कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हम प्रधान से तो मांग कर नहीं रहे। हाँ, उस समय उन्होंने सर्वसम्मत प्रस्ताव में समर्थन किया था। आज अगर उस प्रस्ताव से वो असहमत है, उनकी सहमति नहीं है, तो उनको कहना चाहिए कि हम इनकी मांग से सहमत नहीं है। जैसे हम राजनीतिक दल के रूप में मांग रहे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, वो अगर सहमत नहीं है तो एक राजनीतिक दल के रूप में वो ये कहें कि हम विशेष राज्य के दर्जा की मांग से सहमत नहीं है। लेकिन वो तो अड़चन पैदा कर रहे हैं। नहीं, हम अड़चन पैदा करेंगे। जब बिहार विधानमंडल में सर्वसम्मत प्रस्ताव पास हुआ था, तब भी किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा था। तो ये तो सरकार को निर्णय लेना है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेना है। कौन निर्णय लेगा? बंद किया था तो उसको फिर चालू कर सकते हैं। अगर आप इंडिया को ट्रांसफॉर्म कराना चाहते हैं तो जो पिछड़े राज्य हैं, अगर उनको आगे नहीं किया जाएगा, उनको विकसित नहीं किया जाएगा, तो देश ट्रांसफॉर्म तो हो नहीं सकता है। विकसित राष्ट्र की कल्पना आप कर नहीं सकते। तो इसलिए हमारी मांग तो देश के प्रधानमंत्री से है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, किसी राजनीतिक दल से नहीं है। तो यूपी में जो है चुनाव में आप जाएंगे तो क्या योगी के खिलाफ करेंगे या योगी के पक्ष में करेंगे? कहाँ रहेंगे आप? हम अपना सकारात्मक, नीतीश कुमार जी ने बिहार में 17 साल के शासन में जो एक मॉडल स्थापित किया है, उस मॉडल के आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। और आज जो नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया है मॉडल, वो पूरे देश में चर्चा का विषय है। जिस योजना को उठा लीजिए, एक योजना नहीं, हम 1 दर्जन योजनाओं का नाम ले सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा अखबारों में ही कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि बिहार के 90% गांव में आज नल जल की सुविधा उपलब्ध है। तो ये तो 2015 में हम लोगों ने शुरू किया। केंद्र की सरकार ने उसको 2019 के बजट भाषण में
माननीय वित्त मंत्री ने उसको शामिल किया। बिजली के क्षेत्र में हम 15 में हर घर बिजली पहुंचाएंगे, ये काम शुरू किया। 2018 में हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो आपके विधायक अगर जीतेंगे तो किसको समर्थन देंगे? हमारे जब विधायक जीतेंगे और जब चुनाव का परिणाम आएगा उसमें देखा जाएगा क्या परिस्थिति होता है।